अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 20th लेक्चर, जिसके अंदर हम जावा पैकेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसका कंसेप्ट समझते हैं, पैकेजेस होते क्या हैं। पहले मैं आपको पैकेज का बता दूं, पैकेज क्या चीज़ है। जैसे आपने पैकेज के नेम से आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। किस तरह अगर आप एक शॉप पे जाएं, वहां से कैंडीज का एक पैकेट लें, ठीक है, कैंडीज का पैकेट लेते हैं तो उसके एक पैकेट के अंदर क्या होती है, एक तरह की कैंडीज होती हैं, तमाम की तमाम एक ही फ्लेवर की आ रही होती हैं। इसी तरह ही आप किसी और कैंडीज का पैकेट लें, किसी और फ्लेवर का, उसके अंदर सेम फ्लेवर की कैंडीज होती हैं। तो आपको क्या मिल रहा है कि डिफरेंट पैकेट मिल रहे हैं कैंडीज के लिए। नहीं अपनी कैंडीज हैं, लेकिन हर डिफरेंट पैकेट के अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। तो उसी तरह ही इसके जावा के अंदर भी यही होता है कि आप जब सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे होते हो, काफ़ी सारी क्लासेस क्रिएट कर रहे होते हो। जो इंटर रिलेटेड क्लासेस होती हैं उसके लिए आप पैकेज लैदा बना लेते हो। पैकेज को आपको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि ये एक फोल्डर होता है, ठीक है, एक डायरेक्टरी होती है, तो उसके अंदर सेम क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो एक पैकेज आप सेम क्लासेस का बना लेते हो, एक सेकंड पैकेज बना लेते हो, वो फिर सेम क्लासेस का बना लेते हो, मतलब रिलेटेड क्लासेस का। तो इसी तरह आपके पैकेज बनते जाते हैं। जिस तरह फर्स्ट पैकेज में सेम क्लासेस आ रही हैं, सेकंड पैकेज के अंदर सेम क्लासेस आ रही हैं, तो फिर इस पैकेज की क्लासेस को आप सेकंड पैकेज के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं रेल वर्ल्ड के अंदर आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप एक सुपरमार्ट का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो। सुपरमार्ट के अंदर अब क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ग्रोसरी भी हो सकती है, कॉस्मेटिक्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आप दो पैकेजेस बना लोगे। एक बना लोगे पैकेज ग्रोसरी का, दूसरा बना लोगे क्या, एक कॉस्मेटिक्स का। तो कॉस्मेटिक्स की जो क्लासेस बनेंगी तो वो तो रिलेटेड है ना वो, तो उसके लिए एक पैकेज ज़्यादा बना लोगे, तो उस पैकेज के अंदर सिर्फ कॉस्मेटिक्स ही आएंगी। जो बनाओगे पैकेज ग्रोसरी का, उसके अंदर सिर्फ ग्रोसरीज की सारी क्लासेस रख लोगे। ये क्यों कर रहे होते हैं, ये प्रोग्रामर की अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। आसानी हो जाती है कि ये क्लासेस इस चीज़ की हैं और ये इस चीज़ की हैं, ठीक है, डिफरेंस पता चल जाता है। तो होप सो आपको इसकी अब समझ आ गई होगी। आगे हम चेक करते हैं कि अब हम इसकी टाइप्स क्या हैं। पैकेजेस की टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स होती हैं। एक होता है सिस्टम पैकेज, एक होता है यूजर डिफाइंड पैकेज। जो होता है सिस्टम पैकेज ये चीज़ है कि जो प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं ना, जो आप यूज़ कर रहे होते हो, वो किसी ना किसी पैकेज से यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो पैकेज पहले से ही बिल्ट इन होते हैं जावा के अंदर, तो सिर्फ आप उनको एक्सेस कर रहे होते हो इंपोर्ट के थ्रू। आप उन्हें इंपोर्ट करते हो और उसे यूज़ कर रहे होते हो। इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे पीछे हमने इनपुट के लिए स्कैनर क्लास यूज़ करते थे। जो स्कैनर क्लास हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि हम यूटिल, जो जावा यूटिल का पैकेज हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो आप यूज़ कर रहे हो, तो उसकी क्लास यूज़ कर रहे होते हो। यूटिल पैकेज की आप क्लास यूज़ कर रहे होते हो, तो ये प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है। ये एपीआईज होती हैं, पैकेजेस और एपीआईज, ये क्या है कि प्री डिफाइंड है। इसको आप बैक एंड आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या कोडिंग की हुई है, किस तरह की हुई है, जस्ट आप उसको इंपोर्ट करते हो, उसको यूज़ कर लेते हो। तो क्या होता है, टाइम सेविंग है और जो मुश्किल काम आसान हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सिस्टम पैकेजेस कुछ अंडरस्टैंडिंग करते हैं कौन कौन से सिस्टम पैकेजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जावा लैंग का पैकेज है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लैंग्वेज सपोर्ट क्लासेस होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, इसके अंदर प्रिमिटिव टाइप्स की होती हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, मैथ फंक्शंस आप यूज़ करते हो, ठीक है, पावर का, उसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट का स्टार्ट पे यूज़ किए थे आपने, तो उसके अंदर मैथ फंक्शंस वगैरह किसको यूज़ कर रहे होते हैं, जावा डॉट लैंग को यूज़ कर रहे होते हो। थ्रेड्स और एक्सेप्शन भी इसके अंदर ही यूज़ करते हैं इस पैकेज को यूज़ करते हुए। फिर जावा डॉट यूटिल किसके लिए यूज़ हो रहा होता है, ये वेक्टर, हैश टेबल्स, रैंडम नंबर्स एंड डेट्स के लिए यूज़ हो रहा होता है। जावा आईओ क्या है, ये इनपुट आउटपुट सपोर्ट क्लासेस होती हैं इसके अंदर। इसके अंदर इनपुट आउटपुट जिन क्लासेस हम ले सकते हैं, वो क्लासेस इसके अंदर यूज़ हो रही होती हैं। जो सबसे मेन क्लास आपको बताना चाह रहा हूँ, जावा डॉट ऑट क्लास, ये किसके लिए यूज़ होती हैं, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। ये क्या चीज़ है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए यूज़ हो रही होती है। जिससे आपने एक फुल फ्लैज डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, तो वहाँ पे आप ऑड यूज़ करोगे, तो इसके अंदर बटन्स, विंडोज़, लिस्ट, मेन्यूज़ वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं।
फिर जावा डॉट नेट है, ये किसके लिए हो रहा होता है, ये हमने लोकल कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट सर्वर्स इंस्टॉल करने हो या उनकी नेटवर्किंग के लिए हमने कुछ एप्लीकेशंस बनानी हो, वहाँ हम जावा डॉट नेट यूज़ कर रहे होते हैं। जावा डॉट एप्लेट क्या होता है, ये एप्लेट्स को क्रिएट करने के लिए काम आ रहा होता है। चलें आगे चलते हैं। जो यूजर डिफाइंड पैकेजेस हैं उनको हम इंपोर्ट किस तरह कर सकते हैं, और अगर सिस्टम डिफाइंड पैकेजेस को इंपोर्ट करना है उसको हम इंपोर्ट किस तरह कर सकते हैं। इंपोर्ट मतलब यूज करना है, उसके लिए इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो दोनों का सिंटैक्स सेम ही है। इंपोर्ट का कीवर्ड लिखेंगे, पैकेज 1 लिखेंगे, ठीक है, पैकेज 1। फिर इसके बाद पैकेज 2 क्या है, ये पैकेज 1 का सब पैकेज है। आगे नेक्स्ट पैकेज 3 है, ये पैकेज 2 का सब पैकेज है। नेक्स्ट डॉट क्लास नेम, जो आप क्लास एक्सेस करना चाह रहे हो उस क्लास का नेम दोगे, ठीक है। अगर आप तमाम क्लासेस एक्सेस करना चाह रहे हो, तमाम की तमाम चीज़ें, तमाम प्रॉपर्टीज जो भी उस पैकेज के अंदर हैं, तो डॉट स्टैटिक लिखा देंगे आप। जैसे लास्ट में लिखा हुआ इंपोर्ट फर्स्ट पैकेज, डॉट स्टैटिक यूज़ किया है, तमाम की तमाम क्लासेस को इंपोर्ट कर देगा। चलिए हम इसकी आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अपना नेटबीन्स ओपन करते हैं और इसको चेक करते हैं कि हम किस तरह पैकेज क्रिएट कर सकते हैं जावा के अंदर। सबसे पहले नेटबीन्स ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे, जावा सेलेक्ट करना है, जावा एप्लीकेशन नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे अब हम ना क्या करेंगे, मेन क्लास का नेम देंगे। यहाँ पे सपोज मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के नेम से, तो प्रैक्टिस नेम दिया, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं माय ऐप के नेम से यूज कर रहा हूँ मैं, तो नेक्स्ट फिनिश कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे एक हमने क्लास बना ली, क्रिएट कर लिया, तो इसके अंदर जो पैकेज यूज हो रहा है प्री डिफाइंड, मतलब कि उसने ऑटोमेटिक ही पैकेज क्रिएट कर दिया माय ऐप का, क्योंकि जो इस नेम से हमने एप्लीकेशन बना क्रिएट किया है तो उसी नेम का एक पैकेज क्रिएट कर दिया, एक फोल्डर। तो इसके अंदर हम जो क्लासेस पैकेज के अंदर बनाएंगे तमाम इस पैकेज की ही होंगी। तो इसके अंदर हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने पैकेज इंपोर्ट करना है तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद माय ऐप है, इसको क्लिक करेंगे और सोर्स पैकेजेस पे आएंगे, ठीक है। सोर्स पैकेज पे आने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, न्यू, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जावा क्लास इंपोर्ट कर सकते हैं, जावा पैकेज इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जावा पैकेज इंपोर्ट करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं पैक 1 लिख लेता हूँ, पैक 1 नेम दे दिया इसके अंदर, ठीक है। इसको करता हूँ फिनिश। एक मैंने कर लिया, पैकेज इंपोर्ट कर लिया पैक 1 के नेम से। अब इसी पैकेज के अंदर क्या कर रहा हूँ, एक न्यू क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, जावा क्लास, ठीक है। मैं लिखता हूँ पैक 1 क्लास, पैक 1 के नाम से ही मैं क्लास का नेम रख रहा हूँ जो उसका है, बल्कि पैक के नाम से रहता हूँ, 1 क्रिएट कर खत्म कर देता हूँ, पैक रख दिया उसका मैंने। तो इसके अंदर मैंने क्लास एक क्रिएट कर ली। तो इसी तरह आप डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्रिएट कर सकते हो एक ही पैकेज के अंदर। किस तरह, प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाके इस पैक के ऊपर रह के, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू पे जाना है और यहाँ पे आप इसके अंदर जावा क्लास कर सकते हो। अगर इसके सब पैकेज क्रिएट करना है तो एक और जावा पैकेज यहाँ इसी के अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो अब क्या होगा, इसके अंदर जावा क्लास एक मैंने क्रिएट कर दी, एक तो फोल्डर ये बन गया, ठीक है, पैक 1 के नाम से, एक माय ऐप के नेम से, ठीक है। अब माय ऐप के अंदर जो क्लासेस बनाओगे वो उसी फोल्डर के अंदर रहेंगी, उसी डायरेक्टरी के अंदर रहेंगी, जो पैक 1 के अंदर बनाओगे इस डायरेक्टरी के अंदर रहेंगी। तो दोनों के अंदर प्रोग्रामिंग कर ली डिफरेंट क्लासेस के अंदर। अब इनको एक्सेस भी करना है, वो किस तरह कर सकते हैं। सपोज मैं एक कोडिंग, सिंपल सी कोडिंग कर रहा हूँ इसके अंदर, पैक 1 के पैकेज के अंदर मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड शो के नेम से मैं फंक्शन बना रहा हूं। तो इसके अंदर क्या कर रहा हूं मैं, सिंपल सा एक लिख देते हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहां पे करता हूं मैं लाइन के पैक 1 क्लास, ठीक है। तो यहां पे सिंपल ये एक मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसको मैंने यहाँ पे कोडिंग, सपोज आपने सारी कोडिंग कर ली इसके अंदर, इसको एक्सेस करना है कहाँ पे जाके, पैकेज जो आपके पास माय ऐप का पैकेज इसके अंदर आपने एक्सेस करना है। वो किस तरह करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट तो बना लेंगे आप, ठीक है। उसका आप ऑब्जेक्ट बनाए पैक का, पैक का ऑब्जेक्ट किस तरह बनेगा, यहाँ पे लिखें पैक क्लास है,
ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ओबीजे के नेम से मैंने क्लास बना रहा हूँ, एक इज इक्वल टू रख रहा हूँ इसको मैं क्या, न्यू कीवर्ड के थ्रू हम क्रिएट करते हैं। तो पैक लिखूंगा मैं यहाँ पे और ये ब्रैकेट्स लगा दूंगा। यहाँ पे ये तो इंपोर्ट कर लिया, लिख लिया, लेकिन यहाँ पे हमने पैकेज इंपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे वो पैकेज इंपोर्ट करेंगे इस क्लास को एक्सेस करने के लिए। मैं इंपोर्ट लिख रहा हूँ, उस पैकेज का नाम क्या था, पैक 1 के नेम से था। डॉट करूंगा तो मैं यहाँ पे स्टैटिक लगा देता हूँ, मुझे सारी क्लासेस चाहिए इसकी, ठीक है। तो इसकी मैं तमाम की तमाम क्लासेस एक्सेस कर लूंगा। अगर तो मुझे एक क्लास चाहिए, एक ही क्लास चाहिए, वो क्लास कौन सी है, पैक के नेम से ही है, तो मैं इसको एक पैक के नेम से एक क्लास ही एक्सेस कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपने करना है सेमीकोलन लगा देना है। तो मैं करना चाह रहा हूँ इस फिलहाल सारी क्लासेस एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टैटिक लगा दिया। अब यहाँ पे मैं वो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ उसकी आउटपुट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओबीजे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, उस फंक्शन का नाम क्या था, शो था, तो शो का फंक्शन यहाँ लगाएं और ये आपने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया उस फंक्शन को, सही है। तो हम इसके अंदर भी एक बना लेते हैं void के नेम से, void डेटा के नेम से फंक्शन बना लेते हैं। तो इसके अंदर बाहर आके करते हैं, यहाँ पे एक मैं इन टाइप का लेता हूँ, a इज इक्वल टू कर देता हूँ 10, बल्कि नहीं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 10 प्लस 20 कर देते हैं और इसका रिजल्ट लेते हैं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, तो इसके अंदर क्या आएगा, मैं a को सिंपल प्रिंट करवा रहा हूं। तो अब मैंने इसको भी प्रिंट करवाना है, इस फंक्शन को भी, ठीक है, कॉल करवाना है। तो इसके लिए भी मुझे एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करना पड़ेगा, कौन सा, इसी क्लास का, माई ऐप का, माई ऐप ओबीजे 2 कर रहा हूं इज इक्वल टू न्यू करेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट माई ऐप, यहां पे ये चीज कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको कॉलिंग करना चाह रहा हूं, मैं इस शो के बाद इसको कॉल करूंगा। मैं चाह रहा हूं कि पहले तो पैक 1 की क्लास वो प्रिंट हो और बाद में क्या हो, माई ऐप की क्लास जो प्रिंट हो। यहां पे लिख रहा हूं ओबीजे 2 ऑब्जेक्ट 2 डॉट करेंगे, डॉट के साथ क्या कर लेंगे, डेटा को शो एक्सेस कर लेंगे। तो ये हमारे पास छोटी सी कोडिंग की है, इसके अंदर हम एक्सेस करके चेक करते हैं, रन करते हैं इसको जी। इसके अंदर मैंने एरर दे रहा है कि कुड नॉट फाइंड लोड मेन क्लास ऐप, तो कह रहा है कि मेन क्लास ऐप का हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, ऊपर जो एरर आ रहा है इसको खत्म करते हैं। अब इसको रन करते हैं, चेक करें, अब ये रन हो चुका है। यहाँ पे चेक करें, पैक 1 क्लास है, ठीक है। तो ये हम पैक 1 क्लास, सेकंड क्लास जो हम पैकेज 1 का हमने क्लास बनाई थी वो क्लास आ रही है उसकी आउटपुट, और ये हमने जो भी मेन क्लास का जो हमने फंक्शन बनाया था उसको कॉल करके किया है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पैकेजेस बना के डिफरेंट उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप कंफ्यूजन है इसके अंदर कोई और, इस पैकेज के अंदर ही जो पैक 1 है, ठीक है, इसी के अंदर एक और क्लास क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली आप जाएं न्यू पे, न्यू यहाँ पे कर दें जावा क्लास, ठीक है। एक और क्लास ले रहे हैं, न्यू क्लास के नेम से ले रहा हूँ फिनिश, तो यहाँ पे कर दें एक और क्लास आपके पास आ चुकी है। इसके अंदर भी आप कोडिंग करें इसी क्लास का, फिर करें आप क्या, उधर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हर क्लास का, न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके पैक जो आपके पास मेन जो पैकेज है इसके अंदर आके यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फाइलें हमने क्रिएट की हैं ये जाके सेव कहाँ हो रही हैं, ये हम इसको कहाँ से इसे कोडिंग एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, विंडोज़ के यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके यहाँ पे चेक करेंगे नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स के अंदर, नेटबीन्स प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। अब हमने कौन सा बनाया अभी प्रोग्राम, माई ऐप के नेम से बनाया है, ठीक है। ये प्रैक्टिस वाला पहले बना हुआ है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, माई ऐप ओपन करेंगे। जो माई ऐप आपने ओपन किया था उसकी सारी फाइल्स आई हुई हैं, तो सोर्स फाइल में जाएंगे, यहाँ पे आगे चेक करें जो मेन क्लास है ना, मेन पैकेज साहब का माई ऐप का, उसकी क्लास तो बाहर आ रही होगी क्योंकि मेन है ये, ठीक है। इसके अंदर आपने एक माई ऐप है, एक पैक 1 है, 2 पैकेज क्रिएट किए थे, ठीक है। जो माई ऐप है वो एम्प्टी क्यों है, उसकी क्लास बाहर पड़ी हुई है। जो पैक 1 है
जो आपने नेक्स्ट क्रिएट किया था इसके अंदर चेक करें, आपने 2 क्लासेस यूज़ की थी, इसके अंदर 2 क्लासेस यूज़ हो रही हैं, एक न्यू क्लास जावा और पैक जावा। तो ये आज के लिए दोस्तों इतना ही था। तो इसकी प्रैक्टिस करें, पैकेजेस को अंडरस्टैंड करें, इतना मुश्किल नहीं है, आपको आसानी से समझ आ जाएगी इसकी। तो होप सो समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।